एसएल की जितनी भी शिफ्ट हुई थी 2022 की, आज हम उनके सारे के सारे सिनोनिम्स पढ़ने वाले हैं और वो भी ट्रिक के साथ। और ये वर्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो 2023 और 22 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, एसएससी स्टेनो हो या फिर दिसंबर सीजीएल में होने वाला हो, दिसंबर में सीजीएल होने वाला हो, उनमें इम्पोर्टेंट है और हम इनको ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। क्योंकि और आज हम ये भी देखेंगे कि कैसे रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। देखिए जो मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे वो आफ्टरनून शिफ्ट में आया है, आज हम वो देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर जरूर कर दीजिएगा। देखिए पहले पढ़ते हैं एम्बल। एम्बल मतलब होता है टहलना। एम्बल मतलब टहलना हो जाता है। अब देखिए वस्टल मतलब क्या हो जाता है, हलचल। स्टेयर मतलब हो जाता है घूरना। ये रात में हम क्या करते हैं, स्टार्स को क्या करते हैं, घूरते हैं। ये ट्रिक हो गई, स्टेयर, रात को हम स्टार को घूरते हैं। वेंडर मतलब होता है घूमना या टहलना। वेंडर आने, घूमना या टहलना, तो ये हमारा राइट सिनोनिम हो जाएगा, वेंडर करते हैं। ठीक है। और ट्रॉट मतलब डगमगाते हुए चलना। जो पियक्कड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रॉट होते हैं, ट्रॉट होते हैं, डगमगाते हुए चलते हैं। अब देखिए एम्बल की ट्रिक हो गई है, रात में हम अम्बल को क्या करते हैं, अम्बल के नीचे क्या करते हैं, घूमते हैं। रात में हम खाने के बाद क्या करते हैं, अम्बल करते हैं, टहलते हैं। और इसके सुनाम हो जाएंगे, वेंडर हो जाएगा, मींडर हो जाएगा, ट्वेडल। ये ट्वेडल मतलब होता है घूमना, घूमते रहना या टहलना। तो ये ट्वेडल एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। गो फॉर अ वॉक, ये हमारा एक फ्रेज हो जाता है, गो फॉर अ वॉक, टहलना। अब देखिए सेकंड वर्ड वैनबुलेंस। ये हर किसी को पता है इसलिए इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई है। वैनबुलेंस ये CHSL 2022 की शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। देखिए वैनबुलेंस मतलब हो जाता है परोपकारी। सेवरिटी मतलब तीव्रता, सेवरिटी, रिटी, तीव्रता, शार्पनेस, रैपिडिटी। मेलवोलेंस हो जाता है, तो देखिए मेल होता है एक रूट वर्ड होता है। जितने भी जिसके भी सामने लगा है मेल तो वो हो जाएगा द्वेष या खराब। मेलवोलेंस मतलब हीट या द्वेषी हो जाता है। और कंपेंशन, जिसके देखिए कंपेंशन, जिसके पास कंपेंशन होती है वो करुणामय होता है। द्वेष करुणामय होता है। सिंपैथी, पिटी, ग्रेस, सिंपैथी रखता है। इम्पैशन, जिसके पास पैशन होता है वो जोशीला होता है। हमें भी क्या करना है, एंथुजियास्टिक बनना है। एंथुजियाज्म, उमंग होती है। तो देखिए इसके सिनोनिम बन जाते हैं, बेनेवोलेंस के सिनोनिम बन जाते हैं अल्टरिस्ट, काइंड और फ्रेंडली। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड वर्ड पढ़ते हैं, रिनाउंस। रिनाउंस मतलब होता है त्यागना। अब देखिए कंडोन मतलब होता है माफ करना, एक्सक्यूज करना। ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। हैम्पर मतलब होता है बाधा डालना, इंटरप्ट करना, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना, इनहिबिट करना, इनहिबिट करना। और देखिए प्रिवेंट मतलब होता है बाधा डालना, हिंडर करना। अब देखिए फॉरसेक मतलब क्या हो जाता है, त्यागना। ये हमारा राइट सिनोनिम हो जाएगा। अब देखिए रिनाउंस करना मतलब क्या हो जाता है, उसके लिए ट्रिक क्या है, रिनाउंस। उसने रिनाउंस करके बुरी आदतें त्याग दी। हम भी क्या करेंगे, अपने अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं उसे रिनाउंस करके सबके सामने त्याग देंगे कि आज हम ये छोड़ने वाले हैं, हम वो छोड़ने वाले हैं। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, रिलिंक्विश। ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, रिलिंक्विश। रिलिंक्विश करना मतलब त्याग देना। फॉरसेक मतलब त्याग देना। फर्गो मतलब भी त्याग देना होता है। डिस्कार्ड मतलब त्याग देना। गिव अप होता है त्याग देना। हमें कभी गिव अप नहीं करना, त्याग नहीं करना। हमारी त्यागना नहीं है हमारी तो पढ़ाई की कंटिन्यूटी है। लीव मतलब छोड़ना हो जाता है। फोर्थ वर्ड देखिए, द इक्यूबिकल नेचर ऑफ हिज कमेंट्स वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑफिशियल्स। इक्यूबिकल, इक्यूबिकल मतलब क्या हो जाता है, देखिए इक्यूबिकल मतलब क्या हो जाता है, हम इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए सर्टेन मतलब हो जाता है निश्चित। और एम्बिग्यूअस, इक्यूबिकल कैसा होता है, एम्बिग्यूअस होता है। एम्बिग्यूअस मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है। एम्बिग्यूअस मतलब क्या हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है। मैनेजेबल जो होता है वो कैसा होता है, मैनेजेबल जो होता है, मैं प्रबंधनीय होता है। मैनेजर जो होता है ना, मैनेजर क्या करता है, प्रबंध का काम करता है। ठीक है। इसका राइट सिनोनिम होगा इक्यूबिकल का एम्बिग्यूअस। अब विशिशियस मतलब क्या हो जाता है, विशिशियस मतलब दोषपूर्ण, विकेड, करप्ट, मिसअचीवियस, मिसअचीवियस, दोषपूर्ण, मिसअचीवियस। ठीक है। इक्विवोकल मतलब हो जाता है, इसके सिनोनिम क्या होंगे, एम्बिगियस, क्लाउडी, डूबियस, डाउटफुल, सस्पेक्टेड। अब इसकी जो ट्रिक होगी क्या होगी, वह इतना वोकल है, वह कैसा है, वह इतना वोकल है कि कुछ समझ नहीं आता, उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती, वो इतना वोकल है। इक्यू वोकल, इक्यू वोकल से बन जाएगा इक्यू वोकल। वह इतना वोकल है कि उसकी बातें समझ नहीं आती। फिफ्थ वर्ड, The gully, the gull of the businessman is well known to his contemporaries. Contemporaries मतलब हो जाता है समकालीन। ये एक इडियम, एक वन वर्ड भी होता है, इसको याद कर लीजिएगा। कंटेम्पररीज मतलब समकालीन। इसका पढ़ते हैं द गली। देखिए
गली गली बार बार आ रहा है क्योंकि मैंने इसकी ट्रिक बनाई है। देखिए करेज मतलब हो जाता है साहस, और शाइनेस मतलब शर्मीला हो जाता है, और जेंटलनेस जो हो जाती है सौम्यपन हो जाता है, स्लाइनेस जो हो जाता है धोखा देना, कपट, ये हमारा राइट सिनोनिम हो जाएगा। गली मतलब हो जाता है छल कपट करना, डिसीट, ये एक इम्पोर्टेंट है, डिसेप्शन। देखिए सब सब सब्टरफ्यूग मतलब फ्रॉड करना, धोखा देना हो जाता है। देखिए गली 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 जिसको हम रोड भी कहते हैं हमारे गांव की भाषा में, को रोड में चोर रहते हैं, चोर ने क्या कर दी, सिलाई फाड़ कर फ्रॉड किया। चोर क्या करते हैं, पैंट की सिलाई फाड़ देते हैं और क्या निकाल लेते हैं, हमारा वॉलेट निकाल लेते हैं। ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं। तो क्या करते हैं, सिलाई फाड़ दी, फ्रॉड कर दिया। ठीक है दोस्तों, याद हो गया आपको। The university team won the match in the end with a cunning move. With a cunning move. Cunning move लास्ट में क्या कर ली उसने, चालाकी कर दी। लास्ट में उसने क्या कर दी, चालाकी से। मैच हार रही थी लेकिन चालाकी से उसने क्या कर लिया, जीत ली। अब देखिए ब्रिलियंट मतलब हो जाता है उत्कृष्ट हो जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता। रैंडम मतलब अचानक से, क्विक मतलब भी अचानक से होता है। और इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, चालाकी से, चतुराई से। अब इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, क्लेवर, स्लिक, क्राफ्टी, विकेड। विकेड मतलब हो जाता है चालाकी से, क्राफ्टी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, और स्लिक भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए डेवियस मतलब चालाकी से, मिसअचीवियस मतलब दोषपूर्ण तरीके से, कनिंग मतलब हो जाता है चालाकी से। ठीक है दोस्तों, सातवां वर्ड करते हैं, अबंडेंट। ये हर किसी को पता है इसलिए मैंने इसकी ट्रिक नहीं बताई। अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। एबिजल, एबिजल क्या हो जाता है, एब्जिमल क्या हो जाता है, एकमात्र या केवल हो जाता है, मतलब छोटा। अब देखिए इफिमरल, ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। इफिमरल क्या हो जाता है, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट लिव्ड, टेम्पररी मतलब अल्पकालिक हो जाता है। इफिमरल होती है, अल्पकालिक होती है। स्केर्स मतलब कमी हो जाती है, लिटिल, स्कैंटी, मीगर, ये मीगर इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्केर्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसका अबंडेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज्यादा। अब देखिए इसके सिनोनिम पढ़ते हैं। पेथूरा एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। पेट में हम क्या करते हैं, इसकी ट्रिक क्या है, पेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, हम बहुत ज्यादा करके खाते हैं और वो मोटे हो जाते हैं। प्लेंटीफुल मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा। लार्ज, एम्पल एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, एम्पल भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। बॉन्टीफुल, बम्पर, बम्पर, बम्पर ऑफर निकला है, एक बहुत बड़ा ऑफर निकला है। ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, ह्यूज भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। ठीक है दोस्तों, हम आठवां वर्ड पढ़ते हैं, बेफलमेंट। बेफलमेंट चकरा देने वाला, चकरा देने वाला। भैंस कैसी होती है, चकरा देती है अगर मार दे तो। बेफल, इसकी कोई मैंने ट्रिक नहीं बनाई है क्योंकि याद हो जाएगा। बेफलमेंट, बेफलमेंट, बेफलमेंट क्या करती है, जब हम पेपरमेंट खा लेते हैं तो हम चकरा जाते हैं, वैसे क्या हो जाता है, कंफ्यूजन, चकरा देने वाली होती है। प्लेजर मतलब क्या हो जाता है, आनंददायक। और क्लैरिटी मतलब साफ साफ होती है, और क्लीनिनेस ये साफ साफ हो जाता है। इसके सिनोनिम देखिए, परफ्लेक्सिटी, परफ्लेक्सिटी, परफ्लेक्स कैसी हो जाती है, लैक्सिटी हो जाती है। इसकी भी एक ट्रिक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। कंफ्यूजन, फॉग, फॉग कैसी होती है, जो झाग होती है ना, देखिए फॉग कोहरा छा जाता है तो वो पजल हो जाती है, पजलमेंट हो जाती है, पजल्ड हो जाती है। अब देखिए नवा वर्ड पढ़ते हैं। देखिए इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, कन्फ्रंट मुकाबला करना, सामना करना। अब देखिए मिंगल हो जाता है मिल जाना, तो इसका मिंगल मतलब मिल जाना, मिल तो नहीं रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं। कंसील मतलब छुपाना होता है, और चैलेंज मतलब क्या हो जाती है, चुनौती देना। ये हमारा राइट सिनोनिम हो जाएगा। अब इसकी मतलब क्या हो जाती है, योजना। अब अकेले कमरे में लड़की बोली, कौन है, फ्रंट में आए, सामने आए। वो क्या कर रही, डर रही है, अंधेरे रात में क्या कर रही, डर रही है, तो उसने क्या कहा, कौन है, फ्रंट में आए, फ्रंट में आए। तो इसकी सिनोनिम क्या हो जाएंगे, चैलेंज, एनकाउंटर, मीट, अपोज करना। वो क्या कर रही है, अपोज कर रही है, अपने डर को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, रिपेल कर रही है। क्या हो जाएंगे, हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखिए लोहित, ये सब हर किसी को पता है। लोहित मतलब घृणा करना होता है, घृणा करना होता है। इंट्रेंस मतलब मोर्चा निकालना। बॉल, एक बॉल हो जाती है मतलब दीवार खड़ी करना, मोर्चा खड़ा करना। एबोर मतलब नापसंद करना, ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। देखिए एबोर करना क्या हो जाता है, लोहित करना, घृणा करना। अब देखिए एब्जोर अभी हमने पढ़ा था, रिनाउंस करना। और फिर से आ गया, अब जो नजरें चुराओगे तो त्याग देंगे। भैया अब हमने क्या कर दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को क्या कह दिया, अब जो नजरें चुराओगी तो हम क्या कर देंगे, त्याग देंगे, त्याग देंगे। मेडल मतलब हस्तक्षेप करना, टेम्पर इंटरफेयर करना। ठीक है, तो हमारे राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, एबहोर करना। अब इसकी ट्रिक तो हमने कोई बनाई नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन
याद हो जाता है। डिसलाइक, डिसलाइक करना, हेट करना, डिटेस्ट करना, डिटेस्ट करना, डिटेस्टेड ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। अबोर करना, एबोमिनेट करना एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। एबोमिनेट मतलब घृणा करना, अब मोनिनेट करना, एबोमिनेट। डिस्पाइज करना, डिस्पाइज करना मतलब घृणा करना। अब देखिए एब्जोर के सिनोनिम हो जाएंगे रिलिंक्विश करना, रिलिंक्विश करना, फॉरसेक करना मतलब त्याग देना, फर्गो करना, रिजेक्ट करना, गिव अप करना, त्याग देना। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखिए 11वां वर्ड पढ़ते हैं। द आर्चर डजंट गेट परटर्ब्ड इजीली। जो आर्चर होता है वो जल्दी कैसा नहीं होता था, परटर्ब नहीं होता है। हमें भी अपना परटर्ब्ड नहीं होना है, हमें जल्दी से कैसे नहीं होना, एजिटेटेड नहीं होना है। अब देखिए अब इसके सिनोनिम पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, इनिशिएटेड नहीं होता है क्योंकि हम शुरुआत तो नहीं कर रहे हैं। परटरप्ट नहीं हो, परटरप्ट होना मतलब क्या होता है, एजिटेटेड होता है, चिंतित होता है। अब देखिए एनिमेटेड मतलब क्या हो जाता है, ग्लेड, हिलेरियस। एनिमेटेड हम वो एनिमेशन भी देखते हैं तो कैसे हो जाते हैं, हिलेरियस हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, चीयरफुल हो जाते हैं, कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं। कॉम्प्लिसेंट मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, कॉम्प्लिसेंट मतलब आत्मसंतुष्टि होती है। आत्मसंतुष्टि एक इम्पोर्टेंट वन वर्ड है। जोशपूर्ण, अलाइव, अलाइव हो जाते हैं, जोशपूर्ण हो जाते हैं। और ट्रम्प मतलब हो जाता है विजयी, ट्रम्प हेड विनिंग। हमें क्या करना है, ट्रम्प हेड होना है। अब देखिए इसके सिनोनिम हो जाते हैं नर्वस, नर्वस हो जाते हैं, अनईजी। हमें नर्वस नहीं होना है एग्जाम देते समय, हमें कैसा नहीं होना है, परटर्ब्ड नहीं होता है, परटर्ब्ड नहीं होना है। इजी, एडल्ट, रेस्टलेस, एनॉक्सियस इसके सिनोनिम हो जाते हैं। एनॉक्सियस चिंतित नहीं होना है, एजिटेटेड नहीं होना है, हमें एजिटेटेड नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, अब बारहवां वर्ड पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड हुआ है। जो मॉर्निंग शिफ्ट में आया है, देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में आया है और यही आफ्टरनून की शिफ्ट में आया है। पेरिलुअस, पेरिलुअस कैसा होता है, देखिए कैसा होता है, डेंजरस होता है। कैसा होता है, डेंजरस। हम इसकी ट्रिक ट्रिक याद करेंगे। स्टिमुलस, स्टिमुलस ये इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलस मतलब होता है प्रोत्साहन देना, इंकरेजमेंट करना। देखिए इम्पिट्यूअस ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्पिट्यूअस। हम क्या करते हैं, इम्पोर्टियस मतलब प्रोत्साहन देते हैं। प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन एक उकसाना होता है, एक नेगेटिव सेंस में भी चला जाता है लेकिन एक पॉजिटिव सेंस में भी हो जाता है। प्रोवोकेशन उकसाना, एग्रावेशन, एग्रावेशन करना मतलब प्रोत्साहन देना। अब देखिए सिक्योर मतलब होता है सुरक्षित। एम्पिट्यूअस, एम्पिट्यूअस मतलब देखिए प्रोत्साहन देना होता है। अब देखिए हम पेरिलियस की क्या करते हैं, ट्रिक। पापा की परी क्या करती हैं, जोखिम लेती हैं। पापा की परी क्या करती हैं, जोखिम लेती हैं। डेंजरस है, इंपीरियल है, इंपीरियल है, कैसी है, इंपीरियल है। पापा की परी क्या करती है, इंपीरियल ले लेती है, जोखिम ले लेती है। हैजार्डुअस कैसी सिचुएशन है, हैजार्डुअस जोखिम, हाई रिस्क वाली है। देखिए अब एम्पिटियस, एम्पिटियस की पढ़ते हैं। एम्पिटियस मतलब प्रेरणा देना, इंकरेजमेंट करना, एग्जॉर्टेशन करना। स्टिमुलस, स्टिमुलस एक मनोवैज्ञानिक वर्ड भी होता है। अब देखिए ये भी सेरेंडिटी मतलब अचानक लाभ मिल जाना। जैसे वो मूवी देखी होगी आपने जिसमें वो यमराज की वो मिल जाती है, बुक मिल जाती है उसको अचानक से लाभ हो जाता है। कई बार हम रोड से चल रहे होते हैं, अचानक से पैसे मिल जाते हैं, अचानक लाभ हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, भगवान द्वारा अचानक से धन दिया, गॉड सेंड। मुझे कई बार मिला है गॉड सेंड, कई बार जब मुझे जरूरत पड़ी है तो भगवान ने मुझे दिया है गॉड सेंड, अचानक से धन मिल जाता है। तो देखिए सिबिलेंस मतलब सिसकारी लेना, सिसक सिसक करके जो सिबिल, जो सिबी होते हैं ना, जो निब्बा निब्बी होते हैं वो कैसे सिसक सिसक कर रोते हैं। कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ मतलब तबाही मचाना, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। सर्पिटी, सर्पिटियस मतलब चोरी से कमाया हुआ धन। हमें कैसा नहीं चाहिए, सर चोरी से कमाया हुआ धन नहीं चाहिए, हम तो ईमानदार लोग हैं। अब देखिए कैटास्ट्रॉफ तबाही मचाना। कैट को, कैटरीना जो है ना, कैटरीना, अब वो कहाँ गई, आईफा अवार्ड लेने गई, उसे लेकिन ट्रॉफी नहीं मिली तो उसने क्या कर दी, तबाही मचा दी। उसने क्या कर दिया, डिजास्टर पैदा कर दिया, क्लैमिटी कर दी। ठीक है दोस्तों, अब 14वां सिनोनिम, द पार्टी वाज अमेज्ड दैट एवरीवन हेटेड लिविंग इट। पार्टी कैसी थी, अमेजिंग थी। उसको छोड़ना कैसी हो गई, लोग उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। हेटेड मतलब होता है डिसलाइक, मतलब छोड़ना पसंद नहीं कर रहे थे, इतनी अच्छी चल रही थी पार्टी। अब ये इडियम रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, देखिए लोथेड मतलब घृणास्पद। हेटेड का मतलब सिनोनिम क्या हो जाएगा, घृणास्पद। इनहेंस मतलब बढ़ाना, रिवर्ड मतलब सम्मानी हो जाता है। एम्बेरेस्ड मतलब होता है गले लगाना। अब इनको क्या करते, एम्बेरेस्ड कर दो, गले लगा लो।
रिवरेड। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट वर्ड है रिवरेड, सम्मानित करना, किसी को सम्मानित करना, जो सम्मानित होता है उसे रिवरेड कहते हैं। अब देखिए हमारे लिए गंगा रिवर कैसी है, सम्मानीय है। रिवर से याद कर लेंगे गंगा रिवर, गंगा रिवर, रिवर से रिवरेड, सम्मानीय, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड होती है, वनरेबल होती है, वेनरेबल होती है, स्टीम्ड होती है। हमारा सेल्फ स्टीम कैसा होता है, बड़ा होता है, हाई होना चाहिए सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान होना चाहिए हमारे अंदर। एडोर्ड, वेनरेटेड, हम वेनरेटेड मतलब हम कैसे होना चाहिए, सम्मानीय होना चाहिए, हमें अपने आप के लिए सम्मानीय होना चाहिए। 15वां और लास्ट वर्ड, एडवेंचर स्पोर्ट्स इज बैंड फॉर एथलीट्स एज इट कैन बी पेरिलियस। जो एडवेंचरस गेम होते हैं उसे क्या कर देते हैं, जोखिम भरे, उनको जोखिम भरी गेमों को क्या कर दिया है, एथलीट्स के लिए क्या कर दिया है, बैंड कर दिया है, बैन कर दिया है। अब पेरिलियस मतलब क्या होता है, पेरिलियस मतलब ये वर्ड ही दे दिया उन लोगों ने यहाँ पर। एडवेंचर, एडवेंचर भरा भी हमने ऊपर पढ़ी थी, वो मॉर्निंग शिफ्ट थी और ये आफ्टरनून शिफ्ट है, और ये वर्ड रिपीट हुआ है। पेरिलियस मतलब क्या हो जाता है, एडवेंचरस, साहसी। हमने क्या पढ़ी थी ट्रिक, परी, जो पापा की परी है वो क्या करती है, जोखिम लेती है, साहसी है वो। अब देखिए रिलायबल मतलब होता है भरोसेमंद, रिलायबल। जो अल्ट्राटेक सीमेंट कैसा है, रिलायबल है, भरोसेमंद है, ठीक है। वर्थलेस मतलब हो जाता है वेस्ट, और वेस्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। ट्रिचेरियस, ट्रिचेरियस मतलब विश्वासघाती हो जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रिचेरियस, मतलब विश्वासघाती। कुछ क्रीचर कैसे होते हैं, विश्वासघाती होते हैं। इसके लिए एक होता है एक स्नैक इन द ग्रास, स्नैक इन द ग्रास, छुपा हुआ, छुपा हुआ दुश्मन, एनिमिटी। अब देखिए रिलायबल मतलब भरोसेमंद, रिलायबल कैसा हो जाता है, भरोसेमंद। अब चुनाव में कैसी, चुनाव में इसकी ट्रिक क्या है, चुनाव में रैली बहुत भरोसेमंद होती है चुनाव जीतने के लिए, रैली से रिलायबल। और इसकी होती है सिनोनिम, क्रेडिबल, ऑथेंटिक, डिपेंडेबल, रियल। ठीक है दोस्तों, आज हमने 15 वर्ड पढ़े, और 15 में मतलब 15 चौके 60, और 15 चौके 60 से भी ज़्यादा हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपको ट्रिक पसंद आती हैं तो आप लाइक कीजिएगा, और नहीं आती हैं तो अपनी खुद की ट्रिक बनाइए और इनको याद कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ऑल द बेस्ट।